नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। मुझे पूरा भी याद है, हमने कहीं भी पैसा नहीं खर्चा किए हूँ। अच्छे से हमें याद है, पर्स में मैंने 5,000 रुपए लाकर कमरे में टांग दिए थे और अब 4,000 रुपए बचे हैं उसमें। वो कह रही थी जी, वो कहीं पूजा काम वाली तो नहीं हाथ नहीं मार दिया उस पैसे पर? नहीं बेटा, वो क्यों लेगी पैसा तुम्हारा? तुम तो पर्स अलमारी में रखते हो, तो कैसे वो अलमारी में से पैसा कैसे निकालेगी? अरे मम्मी जी, काम वाली का क्या भरोसा? काम वाली का हाथ तो वैसे भी ठीक नहीं रहता है। हो सकता है माँ जी, कभी कभी देखने पे दूसरे के अंदर लालच आ जाती है। देख गई होगी, उसके अंदर लालच आ गई होगी, चुरा कर लेकर चली गई। माँ जी, मुझे अब पूजा के ऊपर ध्यान रखना होगा। और बताओ बिमला, घर पर सब कैसे हैं? सब कुछ ठीक है दीदी, बस खाली आपको सब याद करते हैं बस। अरे दीदी, कुछ दिन के लिए हमारे घर आप क्यों नहीं आ जाती? हाँ हाँ बिमला बहन, इस बार मैं सोच रही थी कि आपकी छुट्टी में, हाँ बड़े दिन से हमारा भी मन कर रहा है कि तुम्हारे यहाँ कुछ दिन के लिए आऊँ, गाँव भी घूम जाऊँ। बच्चों की बहुत याद आती है, आऊंगी अब बच्चे से मिलने। अरे चाची जी, रेनू दीदी और गुठुला दीदी को लेकर आती तो भेंट हो जाती उनसे सबसे। अरे बेटा, उन लोगों को फुर्सत ही कहाँ है। एक अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती है, एक अपने नौकरी पे जाती है, उन्हें दोनों को कहीं टाइम नहीं मिलती है। और मैं तो कह रही थी कि चलो कुछ दिन के लिए मिल आओ अपनी बड़ी मम्मी हमसे। हाँ चाची जी, बात तो आपकी सही है, नौकरी करता है उसे कहाँ छुट्टी मिलती है। नौकरी वाले लोग को भी ऐसा ही होता है कि कहीं आने जाने की छुट्टी भी नहीं मिल पाती। अरे बिमला, तुम्हारे गले का हार बहुत सुंदर लग रहा है, कब ली हो तुम? हाँ दीदी, अच्छा तो लगता है। बीनू अब की मुझे भी ये हार गिफ्ट दिया है। कह रही थी कि जब से मेरी नौकरी लगी है माँ, तुम्हें मैं कोई भी तोहफा नहीं दी हूँ, इसीलिए वो सोने का हार बनवाई। अच्छी बात है बिमला, बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारे ऊपर।